हमारा भारत विविधताओं से परिपूर्ण है। धन्य है उसकी परंपराएं, धन्य हैं यहाँ के रीति रिवाज। ये महापुरुषों की धरती है। पर्वों की प्रचुरता है। हर माह हर पल कोई न कोई पर्व आता है। ये पर्व हमारे जीवन में उल्लास का, उत्साह का, ऊर्जा का संचार करते हैं। हमारे जीवन को सकारात्मकता से परिपूर्ण करते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले अपना श्रावणी पर्व मनाया, रक्षाबंधन। पूरे राष्ट्र को रक्षा के सूत्र में बांधने का, एकता के सूत्र में बांधने का, समरसता के सूत्र में बांधने का एक सुदृढ़ सशक्त संकल्प था। हमारे संगठन की हमारी बहनों ने कोई जेल में जाकर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर छात्रा इकाई ने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर छात्रा इकाई ने जिला चिकित्सालय में जाकर अपने भाइयों को राखी बांधी। कुछ राष्ट्र सेविका समिति की बहनें जेल में जाकर वहाँ पे कैदियों को, पुलिस स्टाफ को उन्होंने रक्षा के सूत्र में बांधा। ये रक्षाबंधन पर्व क्या है? ये भाई बहनों के प्रचुरतम आत्मीयता का, सुदृढ़तम अपनत्व का, एक भावनात्मक लगाव का पर्व है। बहन जो भाई को रक्षा के सूत्रों में बांधती है, राखी बांधती है, भाई उसकी सुरक्षा का वचन देता है, संकल्पबद्ध होता है। ये मगर केवल भाई बहनों के ही बीच सीमित नहीं है। भाई बहनों के बीच जो एक आत्मीयता का, एक विश्वास का, एक अपनत्व का संबंध है, जो एक पारिवारिक स्तर पर तक सीमित रहता है। एक बहन दो भाई, दो भाई एक बहन, 2 4 5 लोगों तक सीमित होता है। इस पारिवारिक भावना को एक सामाजिक भावना के रूप में, संपूर्ण समाज एक विशाल परिवार है, एक भावनात्मक लगाव जो है इसको एक सामाजिक भावना के रूप में विकसित करना है का प्रयास। आज जब हम शहर में जाते हैं, महानगरों की संस्कृति देखते हैं, तो क्या मेट्रो में बैठी किसी लड़की में, महानगर के पार्क में, पार्क की बेंच पर बैठी किसी लड़की में अपनी क्या बहन की छवि दिखती है? ये हमारे देश का आदर्श था। हर उसमें एक लड़की में अपनी बहन की छवि को, बहन के रूप को देखना, जो विश्वास हम अपने घर पे अपनी बहन के साथ करते हैं, बहन के साथ वो संबंध जो बनाते हैं, क्या वो हमारे सामाजिक संबंधों में के रूप में विकसित हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? आज इस भावना पर गहराई से विचार करना। और फिर ये केवल भाई बहनों तक सीमित संबंध नहीं है। इसके पीछे एक और भी बात है, रक्षा और बंधन। जब प्राय हम बंधन के विषय में सुनते हैं तो हमें लगता है हर बंधन त्रासदीपूर्ण होता है, हर बंधन कष्टकारी होता है। मगर हमने बहुत पहले सन 78 के दशक में एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी, रजनीगंधा। उसके गाने की कुछ पंक्तियां हैं। अधिकार ये जब से साजन का, हर धड़कन पर माना मैंने, मैं जब से उनके साथ रही, ये फ़र्क सब तभी जाना मैंने, कितना सुख है बंधन में। हर बंधन कष्टकारी नहीं होता है।
आज हमारी बहनें जो आभूषण पहनती हैं, चाहे पैर की पायल हो, ये भी तो एक बंधन के रूप में है। कमरबंद, कमर को बांधने का एक प्रयास होता है। गले का माला, ये भी एक बंधन है। जितने आभूषण वो बंधन है, मगर वो एक कष्ट की अनुभूति नहीं कराते हैं, वो एक आनंद का, हर्ष का एक वातावरण देते हैं। ये रक्षाबंधन एक प्रकार से अपने राष्ट्र की रक्षा का, अपने समाज की रक्षा का, अपनी संस्कृति की रक्षा का, अपने संस्कारों की रक्षा का एक संकल्प लेने का पावन अवसर है। रक्षाबंधन संगठन का पर्व है, सामाजिक संगठन का, सामाजिक समरसता का, सद्भावना का ये पर्व है। हम अपने राष्ट्र को की रक्षा का जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है देश की भौगोलिक सीमाओं की रक्षा। जब भौगोलिक सीमाओं की रक्षा की बात आती है तो एक विदेशी घुसपैठ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए पूरे बिहार तक फैल गए हैं, आसाम तक छा चुके हैं और इनकी संख्या 5 करोड़ से अधिक है। एक विदेशी घुसपैठ बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है। इस राष्ट्र की रक्षा आतंकवाद से, अलगाववाद से करना है। अपनी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा के बाद आती है अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा, अपने प्रकृति की रक्षा। हम प्रकृति का दोहन करें, अंधाधुंध शोषण नहीं। हम प्रकृति के दोहन और अंधाधुंध शोषण के मध्य के अंतर को समझें। हमारे प्राकृतिक संसाधन अत्यंत सीमित हैं, ये हमारी आवश्यकताओं के तो अनुसार हैं, मगर हमारे अंतर्मन में पलने वाली एक असीम अपरिमित लालसाओं के अनुसार नहीं। हमारे मन की तृष्णाएं रक्त बीज की तरह एक प्रकार से जो पनपती हैं, जिनकी परितृप्ति कभी नहीं हो सकती। तो हमें अपनी ज़रूरतों और लालसाओं के मध्य अंतर को समझना है। हम प्रकृति का दोहन करें, अंधाधुंध शोषण नहीं। हमें सब कुछ देने वाली प्रकृति माता के प्रति एक हमें हार्दिक कृतज्ञता का भाव रखना है, उसके प्रति एक श्रद्धा भाव रखना है। जो हमें सब कुछ दे रही है उसके प्रति हमारे मन में एक हार्दिक कृतज्ञता का, श्रद्धा का भाव हो। आज जब राष्ट्र की रक्षा का बात आती है तो अपने पर्यावरण की रक्षा भी आती है। पर्यावरण सुरक्षा एक राष्ट्र चेतना के नौ आयाम के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार से राष्ट्रवाद का नौ आयाम है। इसके अंतर्गत अपने जंगलों को कटने ना देना, तालाबों को पटने ना देना, अपनी माँ कही जाने वाली नदियों को प्रदूषित ना होने देना। इसके लिए हमें अपने कथनी करनी में एक साम्य, सिद्धांत और व्यवहार में एक रूपता स्थापित करनी पड़ेगी। कहते हैं हम माँ गंगा है, माँ यमुना है, मगर हमने अपने सारे महानगरों की सिविल लाइन माँ कही जाने वाली नदियों की ओर खोल दिया। क्या अपनी माँ के मुंह में मलमूत्र विष्ठा दी जाती है? आज हमने सारे रासायनिक कल कारखानों का रासायनिक कचरा हम अपनी नदियों को घोल रहे हैं। आकाश जो पूरा ब्रह्म का स्वरूप था, सारे ईश्वरीय गुणों से युक्त, ईश्वर के कौन कौन से गुण हैं? असीमता, अनंतता, सर्वव्यापकता, सर्वस्पर्शिता, सर्वसमावेशिता, ये सारे ईश्वर के गुण आकाश धारण किए हैं कि नहीं धारण किए हैं? हम पृथ्वी की आयु बता सकते हैं कि 2 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी एक आग का धधकता गोला थी, सूर्य से अलग हुई, मगर हम आकाश की आयु नहीं बता सकते हैं। आकाश उससे पहले भी था। एक बार प्रलय आएगी, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, मगर उसके बाद भी आकाश होगा। तो उस आकाश में
जिसमें कभी यज्ञमयी संस्कृति थी, इस देश में मंगलकारी यज्ञ होते थे, घी शाकल्य सुवासित सामग्री अब पूरे अग्निकुंड में डाली जाती थी, जो मैं वायुमंडल को स्वस्थ करती थी, हमें पुष्ट करती थी। आज उस आकाश में भी हम जनरेटर्स का काला धुआं, आपके टेम्पोज का धुआं, इस प्रकार के कल कारखानों का धुआं, अम्लीय धुआं दे रहे हैं, जो हमारी ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रहा है। आज अपनी संस्कृति को बचाना, अपने जीवन मूल्यों को बचाना, अपसंस्कृति की मार से अपनी युवा पीढ़ी को बचाना। आज हम दुनिया के वातावरण को वैश्वीकरण के युग में जो वायुमंडल में बैक्टीरिया घूम रहे हैं, जो घातक विषाणु घूम रहे हैं, उनको एकदम नष्ट नहीं कर सकते। वायुमंडल में जो है वो रहेगा, मगर हमें अपने युवाओं का संस्कार के दुर्ग को अभेद्य बनाना होगा। संस्कारों के दुर्ग को इतना मजबूत बनाना होगा, उनका सुरक्षा कवच इतना मजबूत होना चाहिए कि अब संस्कृति के घातक विषाणु उसमें प्रवेश ना कर सकें। ये रक्षाबंधन जो आत्मीयता का पर्व है, संगठन का पर्व है, सामाजिक संगठन का, सामाजिक समरसता का, इसमें हमने देखा हमारी बहनों ने कारागार में राखी बांधी, हमारी बहनों ने अब जिला चिकित्सालय में भी राखी बांधी, मगर उनमें केवल संबंध बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संबंधों को निभाना। आज हमारी बहनों ने जिन कैदियों को राखी बांधी, क्या 4 दिन 5 दिन बाद कभी वो अचानक को सड़क पर मिल जाएं तो वे क्या उनको पहचान पाएंगी? अगर नहीं पहचान पाएंगी तो फिर रक्षाबंधन का क्या मतलब है? कल को वो हमारे घर पे आ जाए तो क्या उनको अपने घर में प्रवेश दे सकते हैं? अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से उसका परिचय करा सकते हैं? कोई इस प्रकार के कैदी, ठीक है, एक आत्मीयता उनमें, ये ठीक है, वो उपेक्षा के शिकार हैं, उनसे कोई सालों साल मिलने नहीं आया, वो एकाकी जीवन जी रहे हैं, समाज से कटे हैं। रक्षाबंधन पर हमारी बहनें गई, उनको राखी बांधा, उनको भी अच्छा लगा, उनके जीवन में उल्लास आया, थोड़ा उनके जीवन में भी ये सकारात्मकता आई कि कोई हमारे सुध लेने वाला है। मगर उन संबंधों को निभाना, उनमें व्यक्ति निर्माण, उनके व्यक्तित्व का कैसे परिवर्तन हो, उनके चरित्र का निर्माण, उनके प्रसुप्त संस्कारों, उन कैदियों के प्रसुप्त संस्कारों का जागरण, ये केवल एक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक औपचारिकता नहीं है कि हमने राखी बांध दी और रक्षाबंधन हो गया। उन रक्षाबंधन, उन संबंधों को जीवंतता देने की आवश्यकता है। आज हम उसको प्रकृति धर्म को समझें, अपने प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, अपने जीवन मूल्यों के प्रति हम जागरूक हों। हमारे जीवन मूल्य जब विश्व के कल्याण की बात करते हैं, हमने केवल नहीं कहा कि हमारा ही भला हो और दूसरे का नुकसान हो, हम सुस्वादिष्ट व्यंजन खाएं और हमारे पड़ोसी भूखे मरे। हमने निरंतर सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही, वासुदैव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है, उसका संकल्प लिया, और हम ही ने अपनी नदियों को माता समझा, जंगलों को वन देवता समझा, हर उसकी वनस्पतियों का औषधि कार्यों में हमारे यहाँ क्या कहा गया? अमंत्रम अक्षरम नास्ति न मूलम च औषधम अयुक्ता पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभा। ऐसी कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे मंत्र ना बनाया जा सके। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, ऐसी कोई वनस्पति शास्त्र में कोई ऐसी वो नहीं है जिसका औषधि के में प्रयोग ना हो। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जिसका किसी न किसी औषध में प्रयोग ना हो। ऐसे कोई अयुक्ता पुरुषो नास्ति, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसके लिए कोई ना कोई काम प्रकृति ने, नियति ने सुनिश्चित ना कर रखा हो। हर व्यक्ति के लिए काम है, हर काम के लिए व्यक्ति है, बस योजकस्तत्र दुर्लभा।
उनका कोऑर्डिनेटर बनाना, उनको समन्वय करके किसके लिए क्या काम उपयुक्त है, किसके लिए क्या आवश्यक है, कौन किस काम के लिए बना है, ऐसा योजक तत्र दुर्लभ। कोऑर्डिनेटर मिलना मुश्किल है। इसी के बाद थोड़े अंतराल पर भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पर्व आता है। श्री कृष्ण जिनके हमने अवतारवाद देखा, परमात्मा का अवतारवाद के रूप में देखा, मगर आज हमें थोड़ा अवतारवाद की से ऊपर उठकर, जीवन के काल्पनिक प्रसंगों से ऊपर उठकर, चमत्कारिक घटनाओं से ऊपर उठकर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में अगर हम श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन का, समग्र जीवन का अवलोकन करें तो वो हमें एक घोर चुनौतियों से, गहन समस्या के झंझावातों से, एक लंबे संघर्षों से युक्त दिखता है, जिसमें व्यक्तिगत सुखों का दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। उनका संपूर्ण जीवन एक चुनौतियों से, संघर्षों से, समस्याओं से, के गहन झंझावातों से युक्त है। हम क्या है, समस्याओं से भागते हैं, जरा से वेदना आती है हम विचलित होते हैं। श्री कृष्ण का जीवन एक संदेश दे रहा है, श्री कृष्ण के जीवन संदेश कि इतनी सारी समस्याओं के बीच, संघर्षों के बीच, गहरी चुनौतियों के बीच, समस्याओं के झंझावातों के बीच भी वे हमेशा अविचलित रहे। उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया, उनका स्थिर मन, स्थिर मस्तिष्क, उनके ओंठों का पर सौम्य स्मित हास्य, जो विषम से विषम परिस्थितियों में भी कभी वो अपराजेय स्माइल, अपराजेय मुस्कान रही। जीवन के समस्त प्रतिकूलताएं, चुनौतियां, संघर्ष उनके अधरों पर विराजित मुस्कान को पराजित नहीं कर सकी। श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है, खूब खेले, खूब खाए, खूब नाचे, खूब गाए। खेल ही खेल में पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त जैसे आतताई दुष्टों का मर्दन उन्होंने किया। आतंकवाद के प्रतीक कालिया नाग जो मथुरा के जल को प्रदूषित कर रहा था, उसके फनों पर नर्तन क्रीड़ा क्रीड़ा करते ही करते आप श्री कृष्ण का पूरा जीवन देखिए। अवतारवाद की घटनाओं से हटकर, चमत्कारिक काल्पनिक प्रसंगों को भूलकर हम उस एक बालक के रूप में श्री कृष्ण का अध्ययन करें, जिसका जन्म ही कारागृह के भीतर होता है। जन्म लेने से पूर्व, जन्म लेते समय जिसके माता पिता बंदी हों, जन्म लेने से पूर्व जिसके 6 भाइयों की, उसके मामा जो सत्ता का प्रतीक है, सत्ता के प्रतीक मामा कंस द्वारा उसके 6 भाइयों की निर्ममता पूर्वक पटक पटक कर प्रस्तर शिला पर पटक पटक कर की हत्या कर दी गई हो, जिसके जन्म लेने से पहले ही जिसको मार डालने की सारी तैयारियां, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पग पग पर संघर्ष, जिसको जन्म लेने के समय ही अपने माता पिता से बिछुड़ जाना पड़ा हो, सामान्य भाषा में कहें तो जो दूसरों के घरों की गाय चरा कर पला बड़ा हुआ हो। उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पग पग पर एक लंबा संघर्ष करते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो अपने सारे ग्वाल बाल सखा सहोदरों से बिछुड़कर मथुरा के तचती तपती राजनीति के तवे पर कूद पड़ना होता है। सारे उनके मित्र ग्वाल बाल सब उनके पीछे छूट जाते हैं। एक और कंस का वध करते हैं मथुरा में, दूसरी ओर जरासंध का आक्रमण। कहाँ मथुरा कहाँ द्वारिका, सामान्य भाषा में कहें तो ऋषियों के आश्रम में भोजन मांगते मांगते वो द्वारिका पहुँचते हैं, छुपाते। महाभारत जैसा सर्वविनाशकारी युद्ध का नेतृत्व जिसे करना पड़ा हो, जिसने इतना भीषण रक्तपात देखा, जिसकी आंखों के सामने 18 क्षौणी सेना कटमरी, जीवन संध्या के समय जिसके सारा यदुवंश पुत्र पौत्र आपसी कलह में, आपसी संघर्ष में समाप्त हो गए। सारा पुत्र पौत्र, सारा यदुवंश समाप्त हो गया।
एक निर्जन एकांत स्थल पर जिसकी उनकी मृत्यु हुई। सामान्य भाषा में कहें तो मृत्यु पर कोई पानी देने वाला नहीं, किंतु इतनी सारी प्रतिकूलताओं, चुनौतियों, संघर्षों के बावजूद भी उनका जीवन एक उल्लास में था। संपूर्ण जीवन उल्लास में है। समाज में निरंतर वो हर्ष बांट रहे हैं, रस और रंग से परिपूर्ण है, उत्साह से युक्त है। उनका जीवन एक प्रकार से आशावादिता का संचार करता है। वे उनके विषय में कहा जाता है, खूब खेले, खूब खाए, खूब नाचे, खूब गाए। ये भगवान श्री कृष्ण की 4 विशेषताएं हैं। खूब खेले, खूब खाए, खूब नाचे, खूब गाए। सारा उन्होंने खेल ही खेल में रस, रंग, उत्साह, उल्लास बांटते हुए उन्होंने किया। ऐसा श्री कृष्ण का क्रांतिकारी जीवन है। उनके माखन चोरी में भी एक रहस्य है। देश की आर्थिक निर्यात नीति, हमारे देश का ये आपका वृंदावन का, गोकुल का सारा गोरस, मक्खन, दूध बाहर चला जाता था, कंस के राक्षसों को पुष्ट करता था, राक्षसों को मजबूत कर रहा है। और जो बच्चों को आज ज़रूरत है उनको वो उचित आहार नहीं मिल रहा है, पुष्टाहार। तो ये श्री कृष्ण की माखन मटकी तोड़ने के पीछे, माखन छीनने के पहले, माखन लूटने से पहले, ये देश की निर्यात नीति पर एक प्रश्न चिन्ह है। आज भी तो यही हो रहा है कि लखनऊ का मलिहाबाद का आम बॉम्बे के मार्केट में बिकता है। हमारे बच्चे, मलिहाबाद के बच्चे उस एक आम के लिए तरसते हैं। उस आम की घेराबंदी हो जाती है और इसका एक कॉमर्शियल, व्यापारिक इस्तेमाल हो रहा है, वो हमको दे रहे हैं। मगर देश के बच्चे दुर्बल रहते हैं, उन्हें उचित पुष्टाहार नहीं मिलता। श्री कृष्ण का ने अपने जो ग्वाल बालों का संगठन किया, उसने हर व्यक्ति को काम दिया, हर काम के लिए व्यक्ति था। आज जैसे महिला समूह बन रहे हैं, वैसे ही उन्होंने गोपियों का भी संगठन बनाया। समाज की मातृशक्ति को भी सशक्त किया, जागृत किया, सुसंगठित किया, सुसंस्कारित किया। हर काम के लिए व्यक्ति और हर व्यक्ति के लिए काम, चाहे आपके छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चों से लेकर वृद्धों के बीच, युवाओं से लेकर युवतियों के बीच, उन्होंने एक अच्छा, मजबूत, सशक्त, सुदृढ़ उन्होंने संगठन स्थापित किया। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी। आज कौन अत्याचार कर रहा था? सीधे सीधा कंस कर रहा था, सत्ता कर रही थी। सत्ता के द्वारा आज वो तालाबों में जहर मिला रहे थे, कुओं में जहर मिला रहे थे, लोगों के घरों में आग लगा रहे थे। उनके कंस के अनुसार, सत्ता के अनुसार वे छोटे बच्चों का अपहरण कर रहे थे, बछड़ों का अपहरण कर रहे थे, गोधन का अपहरण कर रहे थे। मथुरा में, वृंदावन में छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर रहे थे। तो उसकी शिकायत कौन सा थाने में उसकी कंप्लेन होती, कौन सा थाने में कंस की रिपोर्ट लिखी जाती? तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सहायता समूह बनाया, हर व्यक्ति को उत्तरदायित्व किया कि आपको अपनी रक्षा करना आपका सामाजिक दायित्व है, आप अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। और इसमें समाज की मातृशक्ति की भी भूमिका थी, बच्चों की भी भूमिका है। जो छोटे बच्चे सीधे युद्ध नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, वे गांव का अवलोकन करेंगे। कोई अवांछित व्यक्ति, कोई नया चेहरा गांव के अंदर तो नहीं आ रहा। वृद्ध लोग अपने घर पे के बाहर बैठकर देखेंगे, कोई अपरिचित, अवांछित तत्व हमारे घर में प्रवेश नहीं कर रहा। महिलाओं की भी भूमिका थी, क्योंकि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इसका अंतर केवल शरीर के आधार पर होता है, शारीरिक संरचना के आधार पर होता है। मगर व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, मानव केवल मानव है। स्त्री या पुरुष केवल शरीर के आधार पर होगा। शरीर के अतिरिक्त मानसिक धरातल पर ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। बौद्धिक चेतना के स्तर पर ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। वैचारिक चेतना के स्तर पर ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है।
अध्यात्म, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। आत्मा, बुद्धि, व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वय है। तो शारीरिक धरातल छोड़कर वैचारिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर कोई इस प्रकार का समाज में लिंग भेद नहीं था। श्री कृष्ण ने हर एक को दायित्व दिया, महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए प्रेरित किया। और कभी कभी होता है जैसे रेड अलर्ट जैसा, रेड अलर्ट हमारी तैयारी कैसी है इसको कभी परखना होता है, कभी इसका वो होता है। तो हो सकता है किसी शरद पूर्णिमा की रात में कान्हा की बंसी बजी, कान्हा की बंसी से सारी महिलाएं, सारी युवतियाँ, सारा वो जो जिस स्थिति में थी वो आ गई। तो ऐसा जब आ गई तो 2-3 घंटे, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जैसे हमारे यहाँ वन विहार होता है, जैसा होता है वैसा कोई एक सुरुचिपूर्ण कार्यक्रम की संरचना उन्होंने अपने परखा, अपनी तैयारियों को परखा, ऐसा कोई कार्यक्रम ले लेना। इसी रास को रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार के, क्योंकि मुगल कालीन सोच थी, उनके विकृत मस्तिष्क के प्रदूषित मन थे, वो उस जगह से आए थे जहाँ स्त्रियों को व्यक्ति नहीं वस्तु माना जाता। तो उन्होंने ऐसे कुछ रीतिकाल के कवियों ने अपने श्रृंगार के माध्यम से श्री कृष्ण, गोपियों, राधा पे अपना सारा कचरा, सारा उन्होंने कीचड़ उड़ेल कर रख दिया। हमारा स्पष्ट मानना है कि कान्हा की बंसी से प्रणय के नहीं, श्रृंगार के नहीं, माँ भारती की वेदना के स्वर प्रस्फुटित हुए। अगर श्री कृष्ण का मन कमज़ोर होता तो शायद वो कंस को मारते, मथुरा वहाँ से वृंदावन से जा ही नहीं सकते थे। अगर चले भी गए थे तो कंस का वध करने के बाद दूसरे दिन, उसी दिन शाम को आ जाते। मगर हम देख रहे हैं श्री कृष्ण का एक कर्मयोगी जीवन। ऋषिक शिरोमणि कृष्णचंद्र ने वृंदावन को बिसराया, छोड़ बिलखते ग्वाल बाल वह निर्मोही भी कहलाया। किंतु लोक कल्याण मार्ग था केवल उसने अपनाया, वही गोपियों का नटवर से योगिराज था कहलाया। गीता की हर पंक्ति पंक्ति में वे अर्जुन को समझाते, आगे बढ़ नरसिंह जगत के झूठे सब रिश्ते नाते। अति विस्तृत कर्तव्य मार गए हर मानव उस ओर चले, जीवन दीप जले। उस निष्काम कर्मयोगी ने एक बार से गोकुल छोड़ा, वृंदावन छोड़ा तो बिल्कुल अपने को असंप्रक्त कर लिया। वो जीवन के कर्म भूमि पर कूद पड़े, फिर उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। तो ऐसा व्यक्ति जो अभूतपूर्व मानसिक संतुलन रखता हो, सुख दुख में संभाव हो, समदृष्टि हो, इतनी सारी प्रतिकूलताओं, चुनौतियों और संघर्षों के बावजूद भी जो कभी विचलित ना होने वाला हो, जिसका मन अस्थिर ना हो, उसके संपूर्ण जीवन के अनुभवों का सार श्रीमद् भागवत गीता है। अर्जुन को गीता का ज्ञान का अमृत देने वाले श्री कृष्ण ने स्वयं उस जीवन को जिया है और उन सारी चुनौतियों का साक्षात्कार किया। अगर श्री कृष्ण की सारी अपेक्षाएं अर्जुन से थी, महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि 13 वर्षों पूर्व हुई, जब भरी सभा में दूत क्रीड़ा हुई थी और द्रौपदी का चिरहरण हुआ था, उसी समय महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि रच गई थी। 13 साल अर्जुन ने शस्त्रों का संग्रह किया, भगवान शंकर से पाशुपत अस्त्र लिया, इंद्र से अस्त्र लिए, दिव्यास्त्र लिए, सारा अस्त्र लेकर शस्त्रों का महाभारत युद्ध की तैयारी कर रहे थे। अंत में कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में वे मोहग्रसित हो जाते हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, संशयों से ग्रसित हो जाते हैं और श्री कृष्ण की सारी अपेक्षाएं केवल अर्जुन से थी। धर्म रक्षार्पणार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की रक्षा में केवल उनके सहयोगी अर्जुन थे। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई बलराम भी नहीं थे। श्री कृष्ण के इतना बड़ा परिवार था, पुत्र पौत्र थे,
प्रद्युम्न थे, सांब थे, अनिरुद्ध थे, वे मगर श्री कृष्ण के सहयोगी के रूप में नहीं आए हैं। यहाँ तक कि उनके बड़े भाई बलराम जो त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में, शेषनाग के अवतार के रूप में लगातार उनके साथ साथ चले, उनके 14 वर्षों के पीछे पीछे चले, वे भी द्वापर में उनके बड़े भाई के रूप में उन्होंने धर्म रक्षा का मतलब केवल तीर्थाटन समझ लिया। वो तीर्थों की यात्रा पर जाने लगे। सारी अपेक्षाएं उनकी अर्जुन से थी। और वो महाभारत के समय जब पांचजन्य का निनाद हो चुका है, सारे शंखनाद हो चुके, वो उस समय विचलित है, वो मोहग्रसित हो गया, वो संशयों से घिर गया। वो एक प्रकार से अगर श्री कृष्ण अस्थिर मस्तिष्क के होते, उनका मानसिक संतुलन उस समय ना कायम रहता, तो शायद दो स्थितियां होती, या तो तलवार से अर्जुन का सिर काट देते या अपना सिर काट लेते, एक प्रकार से सुसाइड। मगर अर्जुन को समझा कर कैसे उन्होंने गीता का ज्ञान का उपदेश दिया और उनको उनके सारे संशयों का शमन कर, अंतर्द्वंद्वों का दमन कर, उसके जीवन में वीरत्व का संचार कर, उसके जीवन में पुरुषार्थ का संचार कर, कौन्तेय युद्धस्व का उसको संदेश दिया। तो ऐसे जीवन गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण ने स्वयं उस गीता के जीवन को जिया, गीता के सार को अपने में अपनाया। श्री कृष्ण वो परमात्मा के रूप में भी हैं और योगेश्वर के रूप में भी हैं, योगीराज के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज जब हमारा मन भी भटकाव से ग्रसित होता है, संशयों से घिर जाता है, कोई मार्ग नहीं मिलता, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का संकीर्तन हमें जीवन शक्ति देता है, जीवन दृष्टि देता है, हमारे सारे संशयों का शमन करता है, अंतर्द्वंद्वों का दमन करता है, हमारे जीवन में सन्मार्ग का पथ प्रशस्त करता है, हमारे जीवन में संकल्पों का जागरण करता है। तो इस जन्माष्टमी के संदेश को समझें। आज भी उस संदर्भों की उपयोगिता है। श्री कृष्ण ने समाज के सबसे उपेक्षित, तिरस्कृत, वंचित, वो ग्वाल बाल, कोई बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर्स नहीं थे, कोई बहुत बड़े IITians नहीं थे, कोई विधिवेत्ता नहीं थे, एक एवरेज देशभक्ति, सामान्य से सामान्य व्यक्ति में को उन्होंने संगठित किया, जागृत किया। उस औसत आदमी ने कितना बड़ा परिवर्तन लाकर समाज के सामने रख दिया। तो श्री कृष्ण को हम अपने महापुरुषों को अगर हम लेते हैं, तब उनके संकल्पों को समझें, उस ध्येय के लिए जिएं, उस संकल्पों को, उस ध्येय को हम अपने जीवन में स्थान दें। आज जन्माष्टमी का ये संदेश है। हम समझते हैं आज के अवसर पर जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की पुनः बहुत बहुत सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह आपको पुनः बहुत बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद।